So hello, in this video I am going to provide the solution of olive mock, okay, olive light mock of CGL means which was held like uh, which was on live, you can say, on Monday. So the first question is that a bag contains 7 yellow cards and 12 green cards. Two cards are drawn at random from the bags. What is the probability that the card ड्रॉन आर ग्रीन कार्ड? बोल रहा है 7 येलो कार्ड हैं और 12 कितने ग्रीन कार्ड हैं। उनमें से 2 कार्ड क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है और उनके ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। ग्रीन कार्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो 12C2 अपान टोटल कार्ड कितने हैं, 12 7 19C2, ठीक है। 12C2 की वैल्यू 12 मल्टीप्लाई 11, 19C2 की वैल्यू 19 मल्टीप्लाई 18 और जो भी नीचे रहेगा तो कट जाएगा, ठीक है। जैसे इसको जब सॉल्व करोगे तो 17 फैक्टोरियल इधर रहेगा, 17 फैक्टोरियल इधर रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल इधर रहेगा, इसका भी बटे टॉप 2 फैक्टोरियल। सो शॉर्ट में ये है। अब 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, ऊपर क्या हुआ 22, नीचे क्या हुआ 19 तेईस 57, ठीक। ये इजी क्वेश्चन था। आई एम मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन अगेन ये भी इजी ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, ठीक है। लेंथ कितनी है, यक्स प्लस 9, ओके। ब्रीथ कितनी है, यक्स माइनस 3। दिस कार्डबोर्ड इज ट्रांसफॉर्मेड इनटू एन ओपन बॉक्स। इसको बोल रहा है ओपन बॉक्स में, है ना, बनाया जाता है, ठीक है। तो इसकी एक एज 3 सेंटीमीटर, है ना, कट की जाती है। तो जब भी ऐसे ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है तो सपोज दैट ये कोई कप बोर्ड था, तो 3 सेंटीमीटर का जो है एज, है ना, इधर से भी कट होगी स्क्वायर टाइप में, ठीक है। 3 सेंटीमीटर की इधर से भी कट होगी और सेम, है ना, चारों साइड से कट होगी। तो इसकी जो लेंथ है तो 3 इधर से डिक्रीज हो जाएगी और इधर से डिक्रीज हो जाएगी। मतलब जो न्यू लेंथ है ना, मैं न्यू लेंथ लिख रहा हूँ, ठीक। ये कितनी होगी, x माइनस 6, मतलब 6 घट जाएगा तो x प्लस 3 बचेगा। और इसी प्रकार जो ब्रीथ रहेगी न्यू, वो कितनी रहेगी, इसमें से 6 घट जाएगा तो x माइनस 9 रहेगी। अब हाइट क्या हो जाएगी, हाइट ये 3 हो जाएगी, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा ना तो यही हाइट बन जाएगी, ठीक है। दोनों साइड से, ये ऊपर 3 सेंटीमीटर, ये ऊपर, हाइट कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, बता रहा है कि वॉल्यूम इसका बॉक्स का। अब हमको बॉक्स की क्या पता है, लेंथ पता है, ब्रीथ पता है, हाइट पता है। अब वॉल्यूम कितना है इसका, इतना, तो इन सब का मल्टीप्लाई क्या होगा, वॉल्यूम। सो मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक। एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 9 3 इक्वल टू 2079। अब 3 से मैं कैंसिल करता हूँ, ठीक। तीछंग 18, 3 नम 27, 3 तिरकाई 9, ठीक। इधर क्या है, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 9 इक्वल टू 693। अब ऐसे क्वेश्चंस को ना हमेशा ऑप्शन से किया जाता है, बिकॉज है ना, इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करना फिर यक्स की वैल्यू निकालना, इट वो काफ़ी टाइम लगेगा ना। सो हम ऑप्शन से करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन देखते हैं, ये है ऑप्शंस, ठीक है। सबसे पहले ना ऑप्शंस में एक इजी ऑप्शन, मतलब जैसे 30 है, 40 है, 50, ऐसे ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। 30 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, 30 में 21 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, 21 3 63 की 3 हासिल है 6, 21 3 63 6 69, ठीक। यानी कि हमको पता चल गया है कि x की वैल्यू कितनी है, 30 है। वो पूछा भी क्या है, x की वैल्यू, तो पहला ही ऑप्शन में, है ना, जैसे हमने पहला ही ऑप्शन चूज किया तो आंसर आ गया। तो एग्ज़ाम में अक्सर ही ऐसा ही क्वेश्चन ना आता है, ठीक, ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है। तो चूज वाइजली चूज करना पड़ेगा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चंस में क्या करना है, ए बी सी की कंपेयर करना है, तो ये तो हम पावर सबकी बराबर कर देते हैं, ठीक है ना। यदि ये क्या है, ए बराबर क्या है 20 है, मैं 2 मल्टीप्लाई 100 लिख सकता हूँ, विच मीन्स 20 की पावर 2 400, 100, ठीक। सेम बी इक्वल टू 10 की पावर क्या है 400, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
यदि 100 में ऊपर पावर में 4, 10 की पावर 4 1000 होता है की पावर 100, ठीक है। यानी ए बराबर क्या हुआ 400 की पावर 100, बी बराबर क्या हुआ 1000 की पावर 100, सी बराबर इस सेम, ठीक है। तो ये क्या है 6 की पावर 8 मल्टीप्लाई, ठीक है 100, 6 की पावर 8, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अपन एक काम करते हैं, ठीक है। ये 36 की पावर 4, ठीक 100 और छोटा करते हैं। अब 36 का है ना मल्टीप्लाई जो होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। लगभग जो भी होगा 12 और 100 के आसपास जितना भी होता है, ठीक। आई एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, 13 और 100 को जितने भी आसपास होता है। तो ये क्या है अपने को ये पता चल गया ना, ये जो है ना 1000 से बड़ा ही होगा। तो इसमें से सब ये 4 जो है ये 1000 है, ये क्या है ये 1000 से बड़ा ही है, इसकी वैल्यू है 36 की पावर 4 की। तो अपन क्या बोलेंगे सी सबसे बड़ा है, सी इज़ ग्रेटर देन किससे, बी से, बी इज़ ग्रेटर देन ए सबसे छोटा है। हम कह सकते हैं सी इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन ए, ना। ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दिस वन इज़ गुड क्वेश्चन, ठीक है। मैं भी पहले इसको सॉल्व किया तो नहीं आया, फिर दूसरी मेथड से सॉल्व किया, देन आई विल गेट आंसर। देखो क्या है, ए मनी बारोज कितनी 45 रुपये को क्या किया गया, बारो किया गया। कंडीशन दैट 10 इंस्टॉलमेंट में 5-5 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट में 10 इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा। 10 इंस्टॉलमेंट में कितना टोटल पे होगा, 5000 रुपये पे होगा। मतलब उसको कितनी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसने 4500 रुपये लिया और 5000 रुपये दे रहा है, यानी कि उसको 500 रुपये की इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अभी जो 500 रुपये के इंटरेस्ट है, तो एक्चुअली इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, पहले अपन 500 रुपये देते हैं, फिर ना 500 रुपये देते हैं, तो मतलब पहले 500 फिर 500, तो मतलब टोटल 1000 हुआ, तो ऐसे लगता है। तो इसके लिए क्या होता है, ये क्या है इंटरेस्ट है, तो आर मल्टीप्लाई 10 अपन इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक। कि कितनी इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट बराबर इंटरेस्ट करते हैं, ठीक है, आर बटे 100, ठीक। ये अब इधर देखो क्या है, पहले क्या रहा होगा, पहले 500 रहा होगा, ठीक। प्लीज़ फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट क्या रही होगी, ठीक है 1000 रहा होगा, ठीक, टोटल पैसा दिया होगा। फिर तीसरी तीसरी बार कितना दिया होगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ पहले 500 में इंटरेस्ट उसने दिया होगा, फिर दूसरी बार 1000 में इंटरेस्ट दिया होगा, तीसरी बार कितने में इंटरेस्ट दिया होगा, 1500 में इंटरेस्ट दिया होगा, डैश 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 डैश, लास्ट में 4500 वाली में इंटरेस्ट दिया होगा। और जो 5000 वाली दिया होगा लास्ट वाली ना, जब, तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, ठीक है। इन सिंपल लैंग्वेज आई कैन से जो 500 इक्वल है, ठीक है, आर मल्टीप्लाई टी। यदि मैं 500 सबसे कॉमन ले लेता हूँ, ठीक, तो ये कितना हुआ 1 + 2 + डैश 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 9 टाइम, है ना। हम इसको याद करते हैं कैसे, मतलब फार्मूले में, है ना, कि जैसे 10 इंस्टॉलमेंट है तो 1 से 9 होगा, 5 इंस्टॉलमेंट है तो 1 से 4 तक का सम होगा, है ना, ऐसे करते हैं। अब ये क्या है, जो टी है टाइम है, ठीक है, ये मंथली है, तो ये क्या है मैं 1/12 लिखूंगा क्योंकि मंथली इंस्टॉलमेंट है, ठीक। इधर इधर सॉल्व करते हैं, तो 500 इक्वल आर, टी की वैल्यू क्या है 1/12 100, ठीक। अब ये क्या है, इधर मैंने 500 कॉमन लिया था, ठीक। सो ये क्या था ऊपर क्या है 500, और ये 1 से 1 2 3 डेड डेस, मतलब 1 से 9 तक का सम कितना होगा डिजिट का, 45 होगा, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। ये 5 से ये भी है ना, 500 से डायरेक्टली काटते हैं, ठीक। 500 से 500 ये कितना बचा, 1200 बचा ऊपर, 1200, नीचे क्या हो जाए 45, 1200/45, ये क्या है आर, ये परसेंट आ गया, ठीक। इसको और सॉल्व करते हैं, 1200/45, ठीक। ये 5 से हाँ 5 से 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 500 सुन 5×9 = 45, आर बराबर, इसको 3 से 3×8 = 24, इधर का नो, ये कितना आया 80/30, 80/30 की वैल्यू क्या है, 3 दूनी 6, 20, 3×6 = 18, 2/3, यानी कि इतने परसेंट आया, ठीक। यानी कि 26 सही 2/3% आया। ये क्या है, मैंने क्या किया, इंटरेस्ट बराबर इंटरेस्ट किया, ठीक है। रिमेंबर दैट इंटरेस्ट बराबर क्या किया, इंटरेस्ट किया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन है,
ठीक है, इसका भी लेवल 3 के बराबर है। बता रहा है यदि यक्स क्या है, इंटरवल है ना 0 से 180 डिग्री है, तो क्या है कॉस 2x। जब भी कॉस और साइन को बराबर करें तो इनमें से हम एक को साइन में चेंज करेंगे। मैं इसी को साइन में चेंज कर लेता हूँ, तो ये क्या लिखूंगा 90 माइनस 2x लिखूंगा। ठीक है, यानी कि कॉस x बराबर क्या होता है साइन 90 माइनस, है ना, जो भी है। यदि कॉस 2x है तो साइन 90 माइनस 2x, क्योंकि ये साइन है ना, ऐसे ही लिख देता हूँ साइन 90 माइनस एक्स, नहीं कॉस 2x। इसको जब चेंज करेंगे तो ये क्या आएगा, कैसे आएगा देख सकते हैं। ये का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन क्या है पॉजिटिव रहेगा, जब चेंज होगा तो ये कि 90 है तो चेंज हो जाएगा कॉस रहेगा, इक्वल टू क्या है साइन यक्स माइनस 30। अब क्या है ना, कंपेयर हो जाएगा, ठीक है, दोनों साइड साइन साइन है, तो 90 माइनस 2x इक्वल टू यक्स माइनस 30। अगेन मैं इसको उधर ले जाया 3x, इसको इधर लाया 120, x की वैल्यू 40। दिस वन इज राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। हाँ, ये देखने में थोड़ा सा है ना हैवी लग रहा है, बट क्वेश्चन करने में इजी ही है। क्या है, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग, ठीक है, 2,80,000 and 2,40,000 respectively. They agreed to distribute their earning in the same ratio their investments. After a year ना बता रहा है कि जिस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया है उसी रेशियो में ये अपने प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। यदि एक साल बाद इसका प्रॉफिट इतना हो जाता है, ठीक, ईच ऑफ देम्स एडेड, है ना, वो अपने प्रॉफिट में अगेन 50,000 है ना, दोनों अपने प्रॉफिट में 50,000 रुपये क्या करते हैं ऐड करते हैं, ठीक है, और फिर डिफरेंट प्रोजेक्ट में क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो यदि टोटल कितना ये प्रॉफिट उनको अगेन इतना यील्ड होता है तो एक शेयर बताना है। तो अगेन अब देखो किस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। यदि मैं ये चार शून्य कैंसिल कर देता हूँ तो 28/24, यानी कि 4×7 = 28, 4×6 = 24, 7×6 = 13, मतलब 7/6 में इन्वेस्टमेंट किया था और अर्निंग कितनी हुई लगभग मैं 65 मानता हूँ, ठीक है। ये 6,50,000 है, बट है ना डायरेक्ट करते हैं। 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6,50,000, 13×5 = 65, ठीक है ना, लगभग ना 13×5 = 65, 50,000 आ गया, ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी 3,50,000, ठीक। अगेन इसकी वैल्यू कितनी होगी 3,00,000। अब क्या है दोनों 50,000, ये 50,000, इसकी वैल्यू क्या होगी 4,00,000, ठीक। और इसकी वैल्यू क्या होगी 3,35,000, ठीक है, वही है 3,50,000, ठीक है। इधर के जो शून्य है ना ये सब कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या है 40/35, यानी कि 5 से मैं डिवाइड करूँ 5, 5×8 = 40, 5×7 = 35, 8×7 = 15, यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू टोटल प्रॉफिट इतना है। 15×3 = 45, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 3 है। एक का शेयर पूछा है, एक का शेयर ये होगा 8×3 = 24, ठीक है। अब ये 24 क्या किस में आएगा, ठीक है, जब इसको डिवाइड करोगे 15×3 = 45, यानी कि लगभग 30,000 आएगा। तो 8 है ना, 30,000 में 8 का मल्टीप्लाई करने पर 2,40,000, ठीक। ये भी इजी क्वेश्चन था, करने लायक था, फर्स्ट ही गो में करने लायक था, ऐसा कुछ नहीं था क्वेश्चन में। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 7 ये भी इजी क्वेश्चन है। मैंने इसको फर्स्ट गो में छोड़ दिया था एक्चुअली, और सेकंड गो में मैंने इसे गलत कर दिया था। यही बस क्वेश्चन मेरे से गलत हुआ था। क्या बोल रहा है, एन आर्टिकल 18,500 विदाउट जीएसटी, है ना, जीएसटी यदि इसमें नहीं लगती तो इसका कॉस्ट है 1800, है ना, समथिंग इतना। इनिशियली द जीएसटी रेट ऑन आर्टिकल कितना था, पहले आर्टिकल में 28% जीएसटी देनी पड़ती थी, बट वाज लेटर रिड्यूस टू 12%, बाद में 12% जीएसटी देनी पड़ रही थी। हाउ मच परसेंटेज वाज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल विद जीएसटी रिड्यूस आफ्टर द रिडक्शन इन द रेट, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा भाई, हाउ मच परसेंटेज वाज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल विथ जीएसटी रिड्यूस्ड आफ्टर द रिडक्शन इन रेट। बोला जब रेट में रिडक्शन हो गया तो कितना चेंज आया उसमें, है ना, परसेंटेज में कितना चेंज आया। तो देखो अपन कंसीडर करते हैं कि 100 रुपये था, ठीक है ना, इसका कॉस्ट क्या था 100, तो 100 में 28% यदि शुरू में लगता था जीएसटी तो उसकी वैल्यू कितनी होती थी 128। अब रिड्यूस कर दिया गया तो अब 100 में अब कितना देना पड़ता है 112 देना पड़ता है। कितने का रिडक्शन हुआ 16 का रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, किस पर 16 का रिडक्शन हुआ 128 पर 16 का रिडक्शन हुआ, ठीक है ना।
अब इसकी फ्रैक्शन है ना, ये क्या है फ्रैक्शन में है, इसके परसेंटेज पूछ रहा है, 100 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब है ना 16 अट्ठे 128। अब है ना 8 ही करने 8 8 दूनी 16 पंचे 40 12.5%। ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिपीजियम से रिलेटेड है, देखते हैं। पी क्यू आर एस इज अ ट्रिपीजियम। ट्रिपीजियम क्या होती है, इस तरह की होती है, ठीक। ये दोनों साइड क्या होती है इसकी समान, मतलब पैरेलल होती हैं, ठीक, पैरेलल होती हैं, समांतर होते हैं। ये दोनों साइड भी शायद नहीं, ठीक। ये आमने सामने की ये क्या होती है इसकी पैरेलल होती है, ये नहीं होगी क्योंकि ये जब आगे बढ़ाएंगे तो मीट कर जाएगी, तो पैरेलल नहीं हो सकती। ओके, क्या है पी टी, पहले पी यू आर एस, पी टी एंड क्यू यू आर परपेंडिकुलर टू आर एस। ये परपेंडिकुलर है, क्या है ये पी टी, और ये क्या है क्यू यू, ये किसके परपेंडिकुलर है, ठीक, आर एस के दोनों परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का बना रहे हैं एंगल, यहाँ ये भी 90 ये भी 90, ठीक। अब क्या है पी एस, पी एस ये वाली वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू क्या है 17 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ ट्रिपीजियम, ये दोनों ये क्या है हाइट है भाई, ये क्या है जब परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगी हाइट होगी। स्मॉलर जो पैरेलल है ना, द लेंथ ऑफ द स्मॉलर वन बिटवीन द पैरेलल साइड कितनी है, ये छोटी वाली ये 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया, ट्रिपीजियम का एरिया क्या होता है, ठीक है, ये इन दोनों साइड है ना जो पैरेलल है इनका सम मल्टीप्लाई हाइट 1/2, ठीक है। अब देखते हैं कि ये इसकी वैल्यू भी 12 होगी, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बराबर है, और ये लेंथ पता ट्रिपलेट से पता चल जाएगी क्योंकि ये पाइथागोरस है, ये 90 डिग्री का, ये तो 10 8 6 ये 6 होगा, ये यही 8 है, ये 17 है, तो ये 15 होगा ट्रिपलेट से। अब ये पूरी लेंथ कितनी होगी, मैं कह सकता हूँ 12 6 18 18 15 33, यानी कि क्या आ गया यस आर की लेंथ आ गई 33 सेंटीमीटर। पी क्यू की लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, ये और हाइट भी पता है 8 सेंटीमीटर, बस फार्मूले का यूज करना है 1/2, ठीक है। लेंथ ऑफ द पी क्यू मैं बोल सकता हूँ, ठीक, पी क्यू 12 सेंटीमीटर प्लस एस आर या फिर आर एस जो भी बोलना है 33 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट 8 सेंटीमीटर, 2 4 को 8 4, ये कितना हुआ 45 मल्टीप्लाई 4 45 छक्को 180, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इजी था, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, क्वेश्चन इजी था। ऐसा क्वेश्चन एक मेंस में भी आया था, ठीक है। सो ओलिव का जो लेवल है आई थिंक हूबहू वो थोड़ा सा मेंस को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, अभी से नहीं, इससे पहले जो बनाता था तो वो उटपटांग बनाता था, ठीक है। द ट्राइंगल ए बी सी इज अ सिमिलर टू द ट्राइंगल्स पी क्यू, ये दोनों ट्राइंगल क्या है आपस में सिमिलर, ठीक है ना। ए बी क्या है, ये पहले ए बी है ना, पी क्यू क्या है ये है, तो ए बी बटे जो पी क्यू होगा ए बी बटे, देखना ना ए बी ये है पी क्यू ये है, पी क्यू ये किसके है ना, ये है ना ये बी सी बटे क्यू आर के बराबर होगा, ये ए सी बटे पी क्यू के बराबर होगा, प्लस ये पेरीमीटर है ना, इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ पेरीमीटर ऑफ है ना ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी, ये बटे पेरीमीटर ऑफ, ठीक है, पी क्यू आर है ना, साइड्स का रेशियो पेरीमीटर के रेशियो के बराबर होगा दोनों के, तो इसका साइड्स का रेशियो क्या है 9:7.5 इक्वल टू इसका पेरीमीटर क्या है 24, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, मान के चलो x है। अब मैं इसको ना ऊपर में है ना ये शून्य हटाने के लिए ऊपर 0 लगा देता हूँ, 15 छक्का 90 15 पना 75 6 चाको 24 है ना, ये 6 चाको 24, ये क्या बचा 4, यक्स बराबर क्या आ जाएगा 4 पंचे 20, ठीक। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था, प्री के लेवल का क्वेश्चन है, और मैथ का लेवल इसमें ईजी ही था। क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं, ये भी अगेन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बोल रहा वेरिएंस इतना है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होता है रूट वेरिएंस होता है। अब वेरिएंस कितना है ना 12 25, ठीक 12.25,
ये किसका है ना, 12 25 किसका होता है, 35 है ना, 35 का स्क्वायर होता है, यानी कि 35 यानी 3.5 आएगा, बाहर यदि पॉइंट लगा है। अगेन ठीक, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था। ये क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बट बाई ऑप्शन ये एक बार में ही सॉल्व कर सकते थे। देखो क्या है, बोल रहा है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ अ टाइप ऑफ अ ग्लास, है ना, यदि उसका वॉल्यूम कितना है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका वेट कितना है 7 ग्राम है, मतलब इतने वॉल्यूम का वेट इतने ग्राम है, ठीक है ना। ए लैम्प हैज़ वुड है ना मेड ऑफ द दिस ग्लास, ना इसी ग्लास की है ना, इसी ग्लास की बनी हुई है, मतलब जो डेंसिटी होगी दोनों की सेम होगी ऑब्वियसली, एक ही ग्लास की बनी मटेरियल की बनी है। ए लैम्प हैज़ इट्स हुड्स मेड ऑफ दिस ग्लास इन द शेप ऑफ द हॉलो सिलेंडर, कैसा है, हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर कैसा होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है, ये है हॉलो सिलेंडर, बन गया देखो हॉलो सिलेंडर, है ना, ठीक। इनर रेडियस कितनी है, अंदर वाली रेडियस, ये रेडियस में आर, आर स्मॉल आर नाम देते हैं, 20 है। एंड द थिकनेस ऑफ द ग्लास, ये थिकनेस ये क्या है 2 है, यानी कि आउटर रेडियस कितनी होगी 22 होगी, ठीक है ना। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इतना, हाइट एच कितना है 18 सेंटीमीटर, ठीक, देन व्हाट इज द वेट, तो इसका वैल्यूम निकाल लेंगे, और इसका 1 यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का वैल्यूम अपने को पता है कितना है 7/3 है, तो इसका टोटल वैल्यूम जितना भी होगा उसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। क्योंकि 1 जो सेंटीमीटर क्यूब का है वो वेट इतना है, तो इसके इतने वैल्यूम का कितना होगा वो पता चल जाएगा, इतना वैल्यूम कुछ नहीं है, हॉलो सिलेंडर का फार्मूला लगा दो, तो वैल्यूम बराबर क्या होगा सिलेंडर के लिए पाई, ठीक, आर स्क्वायर, मतलब सॉरी R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, सॉरी एच, ये होता है 22/7 आर। अब ये क्या है R1 माइनस R2, R1 प्लस R2, यानी कि एक बार ये क्या है 42 आएगा, एक बार सब्ट्रैक्शन आएगा यानी कि 2 आएगा। हाइट कितनी है 18 है, ठीक, मैं इसको काटता हूँ, कितना आया 6, यानी कि 22 मल्टीप्लाई ये 6 आएगा, 6 दूनी 12 मल्टीप्लाई 18, ये कितना आया, ये वैल्यूम आ गया। अब अपने को क्या वेट बताना है, तो इतने वैल्यूम 1 यूनिट का वेट कितना है इतना है, तो इतने का कितना होगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 7/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3 से यदि मैं इसको है ना 3 चौको 12, लास्ट ये क्या हुआ 22 हुआ, ये 18 चौक 72 हुआ, मल्टीप्लाई 7। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 22 × 7 = 154 मल्टीप्लाई 72। अब देखो 4 दूनी 8, ऑप्शन के हाँ 2 ऑप्शन में है, पूरा ही सॉल्व करते हैं इधर, 154 मल्टीप्लाई 72, सॉरी 72, ठीक है, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 1 2 1 3 गुड़े 7 × 28, ठीक, 2 और 7 × 35, 2 37, 3 7 × 7 3 10, 8 8 10 11, यानी कि 11 0 88, 11 0 88, ठीक, ये भी क्वेश्चन इजी था, हाँ थोड़ा सा देखने में लेंदी लग रहा था, बट इफ़ यू हैव द प्रैक्टिस यू कैन सॉल्व इन वन गो, ठीक। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्या है, द बेस ऑफ द राइट प्रिज्म इज इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई प्रिज्म है उसका ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंड द हाइट इंक्रीज बाई 8 टाइम्स, हाइट को क्या बोल रहा है, न्यू हाइट 8 टाइम्स कर दी जाती है ना, यानी कि न्यू हाइट में ये कैपिटल एच मानो तो पुरानी एच की है ना 8 टाइम्स कर दी जाती है। बेस इज डबल्ड, है ना, यदि मैं है ना पुराना बेस भी कैपिटल मान लेता हूँ तो न्यू बेस क्या है डबल हो जाता है, ठीक। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ओल्ड वैल्यूम, ना ओल्ड टू न्यू, अब देखो ओल्ड टू न्यू पूछ रहा, ओल्ड क्या होगा, क्या है प्रिज्म है, प्रिज्म का एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस मैंने बी माना था, ठीक है ना, हाइट मैंने एच माना था, ये है ओल्ड का, और न्यू का क्या हो जाएगा कैपिटल एच कैपिटल बी, तो कैपिटल एच की वैल्यू क्या है, ठीक है 8h है, और कैपिटल बी की वैल्यू 2b है, ठीक, एच से बी से कैंसिल, ऊपर 1 8 दूनी 16, सॉरी, ठीक है। अब देखो ये बेस है, ठीक है, ये क्या है बेस है, तो जब भी इसका है ना अ, अपन वो निकालेंगे तो एरिया ऑफ द बेस, तो एरिया ऑफ द बेस क्या होगा बेस का स्क्वायर होगा,
ठीक है, बेस का क्या होगा, स्क्वायर होगा। भाई ये क्या है, यदि कोई भी चीज़ बेस की लेंथ ए है ना, तो इसका एरिया क्या होगा, यदि ये स्क्वायर है तो ए स्क्वायर होगा, हमेशा क्या है, स्क्वायर में आएगा। तो सिमिलरली ये भी किस में रहेगा, स्क्वायर में रहेगा, है ना। आप सॉल्व करते हैं इसको, तो ऊपर क्या हुआ, बी स्क्वायर एच स्क्वायर, नीचे क्या हुआ, एट एच, सॉरी एच स्क्वायर नहीं है इधर, है ना, ये क्या है, 4b स्क्वायर। अब देखो एच बी स्क्वायर से एच बी स्क्वायर कैंसिल, 8 चौको 32, है ना, 1/32, 1/32। इसको ऐसे समझ लो कि ये क्या रेडियस है ना, बेस डबल है मतलब रेडियस है ना, डबल है, सिंपल, ठीक है, जो भी मानना है। बट हाँ, एक बार ना सिली मत करना जैसे मैं करने वाला था, देन आई रिमेंबर कि आंसर 1/16 तो है ही नहीं। द एवरेज ऑफ 11 आइटम्स इज इतना, व्हाट सिंगल नंबर मस्ट बी, है ना, एडेड 12 आइटम सो दैट, ना ये कुछ भी नहीं है, ये क्लास 1 का क्वेश्चन है, इसको हटाते हैं, ठीक। फाइंड द मीडियन, ये भी कुछ नहीं है ना, मीडियन क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, है ना, फिर इसका जितना भी है ना बीच वाला टर्म है फाइंड कर लेना है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, इसमें भी कुछ नहीं है, यू कैन सी, ठीक है, ये क्या है, इसको मैं यदि ए मान लूँ तो ये ए स्क्वायर है, ये इसको यदि बी मान लूँ तो प्लस ये बी स्क्वायर है, और ये माइनस है, ये देखो ये क्या है, यदि मैं 2 टाइम्स है ना, इसका इसका 2 टाइम्स है, सॉरी इसका 2 टाइम्स है ना, मतलब मैं 2 मल्टीप्लाई इसको क्या लिख सकता था, ये लिख सकता था, मतलब 2 मल्टीप्लाई 0.6, ठीक है, इसको लिख सकता था 2 मल्टीप्लाई 0.6 को मैंने क्या माना, बी माना था, ठीक है ना। ये अगेन क्या है, ए है, ए है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, मैं ए बी अच्छे से लिख लेता हूँ, ठीक है, बी ए यानी कि, ठीक है, बी का ए में मल्टीप्लाई करो या ए का बी में, ये क्या हुआ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना। ए की वैल्यू मैंने क्या मानी थी, 1.66, बी की वैल्यू मैंने क्या, 0.6। अब देखो 0.66 से कैंसिल 1 बचा, है ना, इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या है, 1 आया, ठीक है। सो ये भी फार्मूले में व्यस्त था, ये भी 1 गो में समझ जाना चाहिए, यदि प्रैक्टिस अच्छी है ना, तो आ जाना चाहिए, ऐसा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द वैल्यू, देखो √2 tan थीटा, tan थीटा ही लिखा रहने दो, है ना, सेक थीटा मल्टीप्लाई, मैं इसको सॉल्व करूँगा, मैं पहले 2 थीटा हटाऊँगा, 2 थीटा कैसे हटाऊँगा, मेरे को पता है 1 प्लस, ठीक, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, मैं ये फार्मूले से, इसके 2 फार्मूले होते हैं, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी होता है, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 भी होता है, 1 माइनस 2 कॉस साइन स्क्वायर भी होता है, तो बाकी का यूज़ करने में ना ये 1 कैंसिल नहीं होगा, इसलिए मैंने ये फार्मूले का यूज़ किया, ठीक। ये इधर क्या है 1 प्लस 10, ये क्या है सेक स्क्वायर हो, ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ये क्या है, ये इधर क्या बचा, यदि मैं इसको लिखूँ, ये 2 कॉस स्क्वायर बचा, ये क्या है साइन स्क्वायर, सॉरी सेक स्क्वायर है। कॉस से क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, यानी कि ये इन दोनों की वैल्यू एक हो जाएगी, यानी कि इसकी अंदर की वैल्यू क्या आई, √10 आई, √2 आई, √2 tan थीटा बटे सेक थीटा, इसकी वैल्यू कितनी थी, √2 थी, √2 से √2 कैंसिल, tan थीटा क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है, सेक थीटा क्या होता है, 1/cos, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या आया, साइन आया, यानी कि आंसर क्या होगा, साइन होगा, ठीक। ये भी क्वेश्चन एकदम ईजी था, फार्मूले बेस्ड था, ठीक है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, है ना, बट इतना ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं इजी क्वेश्चन में, आई थिंक, ठीक। मॉड, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू मॉड हो जाएगी, ठीक, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू 9 दिख रही है, 9 है। फाइंड द वैल्यूम ऑफ द पिरामिड विच इज़ बेस्ड ऑन द स्क्वायर, है ना, ठीक। पिरामिड क्या होता है, विच बेस्ड ऑन द स्क्वायर, देखो कोई एक स्क्वायर है, पिरामिड की जो ये साइड्स होती हैं, है ना, कुछ ऐसा होता है, ये पिरामिड होती है, ये पिरामिड होती है, विच इज़ बेस्ड ऑन स्क्वायर, साइड इतना है, स्क्वायर की साइड कितना है, 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेटरल एज क्या होती है, ये लेटरल एज होती है, इसको लेटरल एज बोलते हैं। लेटरल हाइट क्या होती है, ये इसकी यदि मैं इसके 20 से खींच देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये क्या है, लेटरल हाइट है, ठीक है ना, ये क्या है, नॉर्मल हाइट है, ठीक है। तीन चीज़ें होती हैं इसमें, ये जो होती है ना, तो ये इन रेडियस के बराबर होती है, ये जो होती है लेटरल एज, ये किसके बराबर होती है, ये सर्कम रेडियस के बराबर होती है, यानी कि मैं क्या हूँ, यदि ये लेटरल है ना, ये कोने वाली हेड कितनी है,
21 सेंटीमीटर है। तो ये क्या है, यदि मैं इसका विकर्ण है ना, ये विकर्ण का आधा होगा। विकर्ण कितना होता है, यदि 18 साइड ये है, 18 साइड ये है, तो 18√2 होगा, ठीक है ना। पाइथागोरस से ये भी 18, ये भी 18, 18√2, और इसका आधा कितना होगा, 9√2, है ना। यानी कि ये लेंथ क्या है, 9√2। अब हमको हाइट में क्यों फाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है। प्रिज्म का वॉल्यूम का फार्मूला पता है, 1/3 एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ द बेस तो 18 × 18 आ जाएगा अपना, 18 × 18 आ जाएगा। हाइट कैसे आएगी, हाइट आएगी इससे आएगी, ठीक। अब यहाँ अगेन पाइथागोरस, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, और इसका स्क्वायर है ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 या 81 दूनी 82, सॉरी 9 या 81 दूनी 162, ठीक। 11 में 2 गए, 9 2 11 9, ठीक। 13 में 6 गए, 13 में 6 7, और ये 3 आया, नहीं इधर 2 आया, कितना आया, 2 आया ना, एक कैरी ले लिए थे। सो ये रूट में आ जाएगी, ये क्या आएगा, रूट में आएगा। हाइट आ गई, हाइट कितनी आ गई, इसको मैं क्या, ये 31 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 31 सब में दिख रहा है, तो 31 नहीं है, क्या है 200, ठीक है, 279 है, तो मैं 31 नहीं है, तो मैं h बराबर क्या बोल रहा हूँ, 3√31 बोल सकता हूँ। अब हाइट क्या आ गई, 3√31, 1/3 भी था, 3 से 3 कैंसिल, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324√31, 324√31। ये भी क्वेश्चन इजी था, ठीक। बिगनर्स के लिए टफ हो सकता है, क्योंकि वो यदि पढ़े नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर दिस, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ द सरफेस, है ना, एरिया इतना है, सरफेस एरिया यानी कि 4πr² की वैल्यू कितनी है, 324 है। पाई से पाई कैंसिल, ठीक है ना, 4 8 32, 4 1 4, r² बराबर ये है, तो r बराबर क्या आया, 9 आया। इसको मेल्ट किया जाता है किसमें, सिलेंडर में, हाइट इतनी है, ठीक है। अब सिलेंडर में जब, तो वैल्यूम बराबर होगा भाई 4πr³ सिलेंडर πr², ठीक है ना। और यहाँ बताया है, क्या बोला है ना, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड द बेस रेडियस ऑफ द सिलेंडर, इसकी r मान लेते हैं, ओके, πr²h, ठीक। अब क्या है, 4/3, ये मैंने क्या निकाला है ना, ये इसी की रेडियस निकाली, ठीक। पाई से पाई कैंसिल मैं कर देता हूँ, r³ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 × 9 ये r², इसकी वैल्यू पता करनी है। हाइट कितनी है, 3 है। देखो ये नीचे 3 जाएगा, तो 3 3 9, मतलब मैं इससे एक 9 काट देता हूँ। अब देखो r की वैल्यू क्या आएगी, 1 9 ये है, और इस 4 से 2 आ जाएगा, यानी कि r क्या आया, 18 आया। अब ये 18 किसका आया रेडियस, ये आया सिलेंडर का। बोल के रहा स्फीयर है ना, रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी थी, 9 थी, और सिलेंडर की रेडियस कितनी है, 18 है, तो 1/2। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये भी क्वेश्चन है ना, इधर उधर करना है, बाकी है कुछ नहीं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को एस मान लेते हैं, है ना, एंड वेरिएंस को भी मान लेते हैं। कितना है, 512 है। अब हमको रिलेशन पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होता है, वेरिएंस, है ना, रूट वेरिएंस, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर किया वेरिएंस के बराबर होता है। अब मैं ये वेरिएंस की जगह में रख देता हूँ, ये v की जगह में, तो ये क्या हो जाएगा, s²/512, ठीक है। s³ बराबर क्या हुआ, 512, यानी कि s की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब s की वैल्यू क्या है, 8 आ गई, पूछ क्या रहा है, वेरिएंस, s की वैल्यू 8 है, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, फालतू के नंबर है, ठीक है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भाई ये क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है, क्यों डाल दिया समझ में नहीं आता मेंस के पेपर में। बोल रहा है स्लोप -2 है ना, ये ही -2 है, डायरेक्ट दिख रहा है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। 22 नंबर है ना, क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है, देखो अल्फा प्लस बीटा का 1 होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, जब अल्फा प्लस बीटा का सम 90 होगा, है ना, क्योंकि ये क्या साइन 90 के बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा 90 है। अल्फा की वैल्यू क्या है, ये क्या है, 30 के बराबर है, तो यहाँ बीटा क्या आएगा, 60 आएगा। जब बीटा 60 आएगा तो √2,
सॉरी रूट अंडर रूट 3, ठीक। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन है, ये मेंस का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्ट में। ए बी सी क्या है, देखो 7 24 25, यानी पता ही चल रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। 7 24 पे 25 ट्रिपलेट होती है, यानी कि 25 ये है। अब किसी को भी 24 मान लो, किसी को 7 मान लो, ठीक है। जी इज अ सेंट्रोइड, जी क्या है, ये एक सेंट्रोइड है, ठीक है। ए बी सी इज राइट एंगल, ए है ना, बी सी, ठीक है ना। कहीं डिस्टर्ब हो गया क्योंकि क्या है, ए सी बराबर 25 है। ओके, मैं ए इधर देता हूँ, बी इधर देता हूँ, अब सही है। ए बी बराबर 7, हाँ बी सी बराबर 24, अब ठीक है। अब देखो क्या है, सेंट्रोइड, तो इसके मीडियन कितनी, मीडियन ये होगी, ठीक है ना। अब मीडियन जो होती है ना राइट एंगल ट्रायंगल की, वो हाइपोटेनस की आधी होती है, तो मीडियन की जो लेंथ होती है वो क्या होगी, 25 की आधी, 25/2 होगी, ठीक। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, बीजी, ये वाली लेंथ पूछ रहा है। तो मीडियन जो है ना, जो सेंटर को कितने, मतलब जो सेंटर होता है वो मीडियन को 1:2 में डिवाइड करता है, ठीक है ना। मतलब 2:1 में भी डिवाइड करता है। यदि अपन ऐसे करेंगे ना, जैसे ऐसे ये वाली मीडियन, तो ये क्या होगी, 2:1 होगी। यदि इसको बोलेंगे तो ये अगेन 1:2 होगी, ठीक है। ऊपर से बोलेंगे 2:1, ये भी नीचे से 2:1, ठीक है ना। तो 2:1 में डिवाइड करता है। तो देखो ये 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 25/2, तो 2 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है ना। ये पूरी वैल्यू क्या है, 3 यूनिट है, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है 3 यूनिट, 2 से 25/3, 25/3, 3/24, 1/3, ठीक है ना। अब मैंने इसको पता है, मेरे को पता ही नहीं था कि राइट एंगल, मतलब उस टाइम दिमाग में क्लिक नहीं किया। फिर मैंने क्या यूज किया, उसके लिए भी मीडियम बराबर फार्मूला होता है, कोई भी ट्राइंगल है उसकी जो, फॉर दिस मैं इसके लिए फार्मूला यूज कर रहा हूँ, उसके लिए भी फार्मूला होता है 1/2 अंडर रूट 2 टाइम्स ना ये साइड ए बी के स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ठीक है ना। इस फार्मूले पे सॉल्व करोगे तो मीडियन की लेंथ यही आएगी 25/2, ठीक है। ये मीडियन का फार्मूला होता है। इसके बाद दूसरी तीसरी भी मेथड है, स्क्यूनेस है ना, व्हाट वी कॉल आई नॉट स्क्यूनेस है ना, उससे भी लगा सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चंस देखते हैं। ए एंड बी एलोन कैन बिल्ड अ वर्क इन 20, ए एंड बी, ए कितने दिन में 20, बी कितने दिन में 60 दिनों में, ठीक है। along with C they can build wall 10, यानी कि A प्लस बी प्लस सी 10 दिनों में। B and C together work for X days, ठीक। इनका एलसीएम पहले देख लेते हैं, 20 3 60, 60 करने 60, 10 छक्का 60, यानी कि A की एफिशिएंसी 3 है, ठीक है। A की 2 बार लिख के इसको, कोई बात नहीं, एक 6 मान लो, ठीक। ए की 3, बी की 1 और ए बी सी की क्या है 6 है। तो इधर ए बी की दोनों की एफिशिएंसी 4 है, तो सी की एफिशिएंसी क्या होगी 2 होगी, यानी कि तीनों की यदि 6 है, 2 की 4 है, तो सी की क्या होगी 2, यानी कि ए रेशो बी रेशो सी एफिशिएंसी। ये क्या है, ए की 3 है, बी की क्या है 1 है, सी की कितनी है 2 है। बी एंड सी टुगेदर वर्क फॉर एक्स डेज, ओके। एक्स डेज के लिए बी और सी है ना, बी सी यानी कि 3 × x, ठीक है ना। देन रिमेनिंग वर्क पार्ट ऑफ द वॉल विल बी बिल्ड बाय ए अलोन इन 12 डेज। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, 12 डेज। ये टोटल वर्क के बराबर होगा, टोटल वर्क क्या है 60 है। अब बढ़ते हैं 36 है ना, 24 है ना, 60 में 36 गए 24, 3x, 3 × 8 = 24, x बराबर क्या है 8। ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। यहाँ समझाने की वजह से मैं थोड़ा सा लेट कर रहा हूँ, ठीक। नहीं, 1 गो कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल, ये भी जीडी का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई और इससे पहले वाले से डिवाइड कर देना है, आ जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं है, आ जाएगा, ठीक। इन अ सर्कल विद सेंटर हो, ठीक, इसको देख लेते हैं। ये भी कुछ है ही नहीं खास वैसे, ये सर्कल है, ठीक है ना। सेंटर इसका क्या है ओ है, जी एच, जी एच क्या है कोड है, सच दैट ओ जी, ओ जी एच, ठीक है ना। जी पर कितना बना रहा है 60 डिग्री। अब देखो ये रेडियस है कि नहीं, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो ये दोनों सेम एंगल बनाएंगे।
और जब ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 होगा। क्यों 60 होगा? 60 60 120 है ना, पूरा 180 होता है, ये भी 60। यानी कि यदि 60 60 है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब ये वाली लेंथ कितनी है? ओ एच 24 है, ये भी 24 होगी, ये भी 24 होगी। ठीक। ओके, दिस क्वेश्चन, ये क्या है? 4, 4x² प्लस 4x+4 इक्वल टू 5x² माइनस 5x ना, मल्टीप्लाई करते हैं +5। अब देखो, इसको एक साइड ले जाता हूँ, ठीक। ओके, तो ये क्या हुआ? x² हुआ, माइनस ये क्या हुआ? 9x, है ना, इधर +1 इक्वल टू 0। ठीक, इधर 0 बचा, उधर मैं सब ले गया। अब देखो इधर से 1 को इधर भेज देते हैं, क्या हुआ? -1 हुआ। x कॉमन ले लेते हैं, x -9, ये 1 माइनस x -9, है ना। x को इधर भेज देते हैं, या फिर इसी x को इधर ले जाते हैं, इधर 9 हो जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है? 9 है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 9 ये 9 ये 81 माइनस 2 79। बस बनाना था थोड़ा सा इक्वेशन टाइप में। ये भी प्रोबेबिलिटी का बहुत इजी क्वेश्चन है। ए स्पीक ट्रूथ 7/19 टाइम। ए क्या है? ट्रूथ बोलता है। ए ट्रूथ नहीं बोलता, क्या हो जाएगा? 19 में यदि 17 घटा दें तो कितना हो जाएगा? 13 14, ठीक है, 14/19। और बी क्या है? बी स्पीक ट्रू 9/25। बी नहीं ट्रू बोलेगा, वो कितना हो जाएगा? 25 में 9 16/25। अब क्या बोला? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कंट्राडिक्ट, एक दूसरे को मतलब एक यदि ए ट्रू बोलता है तो बी को क्या बोलना चाहिए? फॉल्स बोलना चाहिए, या ए फॉल्स बोलता है तो बी को ट्रू बोलना चाहिए। ये कंट्राडिक्ट पोजीशन हो गई। ए की वैल्यू क्या है? 7/19 मल्टीप्लाई बी डैश की वैल्यू क्या है? 16/25 प्लस ए डैश की वैल्यू क्या है? 14/19 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू क्या है? 9/25। अब 19 मल्टीप्लाई 25 कितना हुआ? 475। 16 सत्ते 112, 14 नहीं है 126, ठीक है ना। 112 126 कितना हुआ? 238, 475। अब ये कितना हुआ? मैं इसको किससे काटूं? ओ 14 नहीं है 126, कहीं तो मिस्टेक है, देखते हैं, दोबारा करते हैं। ठीक, 19 × 25, 16 × 85, 16 × 96, 16 सत्ते 112, 7 मल्टीप्लाई 16/25। ठीक, और ए ये क्या है? 14/19, है ना। ए ये क्या है? 19, 14 नहीं है 126, यानी कि 112 और 126, 6 2 8, 3 238, 475, 25, 47। ये कहीं मिस्टेक हो रहा है ना, कैलकुलेशन में मिस्टेक अगेन करते हैं। ए स्पीक ट्रू 7/9 टाइम्स, चलो 7/19 टाइम्स ए ने बोला, मल्टीप्लाई, ठीक है। बी क्या झूठ बोलता है? 16 9 25, बस बी सही बोलता है 9/25, ए झूठ बोलता है। ये क्या होगा? 7 है ना, 7 6 13, नहीं नहीं यही गलत हो रहा था। 13 है ना, 13 आएगा, 13 नहीं, 12, 12 7 19, 12, ठीक, 12/19। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, ये 475
112 प्लस 12 नहीं है 108, ये क्या आया ऊपर 220 बटे 475, 5 से डिवाइड 44, 5 से डिवाइड 95, 44 बटे 95। ठीक, हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, इतने में गेम ओवर था मेंस में। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चंस। ये भी क्वेश्चन ठीक है। क्या है, व्हाट इज द डिस्काउंट दैट मोना शुड ऑफर्स इन रिमेनिंग, है ना 16,000, ठीक है ना, लैपटॉप प्राइस। लैपटॉप है कितने का, 56,000 का है। इसको बहुत बड़ा हो गया, छोटा करता हूँ मैं। लैपटॉप कितने का है, 56,000 का है, 56,000 का है, ठीक है ना। सी ऑलरेडी गिव 18% डिस्काउंट ऑन द फर्स्ट, है ना इतनी रुपीज़, है ना 20% डिस्काउंट ऑन नेक्स्ट इतनी रुपीज़। बोल रहा है कि, है ना इतने का लैपटॉप है, ओवरऑल उसको कितना डिस्काउंट करना है, 42, सॉरी 14, 2.5% का। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 14, 25, है ना। मैं भी काटता हूँ, तो 25 से ये काटता हूँ, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 कितना आया, 15, 17, 25 सत्ते, ठीक, 25 सत्ते, ये क्या है, 25 चौको 100, 00, यानी कि ये क्या है, इतने का डिस्काउंट, है ना वो देती है 5600 में, 56,000 में एक्चुअली कितने का डिस्काउंट देती है, 57, है ना, चार, चार ही करने, 14 चौको 56, है ना 40, 14 सत्ते 98, हासिल आई 9, 14 पंचे 70, टोटल वो इतने का डिस्काउंट देती है। अब क्या बोल रहा है, आ, पहले जो 25,000 में 18% का डिस्काउंट दे दी, 25,000 में कितने का डिस्काउंट दे दी, 18% का डिस्काउंट दे दी, मतलब कितने का दे दी, 25, 18 पंचे 90, 9, 18 दूनी 36, 9, 4500 का डिस्काउंट दे दी, है ना। दूसरे में 15,000 में, ठीक है, 20% का डिस्काउंट दे दी, 20% मतलब 1/5, 3,000 का इसमें दे दी, 3,000 का इसमें दे दी, यानी कि टोटल कितना दे दी, 7500 का डिस्काउंट दे दी। यानी कि अब जो लास्ट का बचा, कितना बचा, उसको देना है 16,000, मतलब 25 और 15, 40,000 दे चुका, 16,000 और देना, तो उसमें कितने का डिस्काउंट देना चाहिए, है ना 480 का डिस्काउंट देना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल पूरा डिस्काउंट वो कितने का देती है, इतने का देती है, ठीक है ना। दो में इतने का डिस्काउंट दे दिया, तो तीसरे में इतने का डिस्काउंट दे दिया, ये भी कुछ नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, है ना, दिस वीडियो। I will provide, है ना, all olive solutions like from the now, so you can subscribe my channel. Okay, thank you for watching.